नमस्कार। अमिताभ घोष का उपन्यास शैडो लाइन्स, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है थम्मा, जो कि नरेटर की दादी है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आज हम उनके कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। उनका कैरेक्टर स्केच अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कमेंट ऑन थम्मा एज अ स्टेडफास्ट नेशनलिस्ट, या फिर गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ थम्मा, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द कन्विक्शंस एंड व्यूज़ ऑफ थम्मा। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए, लिखना आपको करेक्टर स्केच है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ द प्रेजेंट नॉवल द शैडो लाइन्स, यानी जब हम द शैडो लाइन्स उपन्यास की कहानी पढ़ते हैं, रिटन बाय अमिताभ घोष, जिसको कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, वी फाइंड थम्मा, तो वहाँ हमारी मुलाकात थम्मा से होती है, द ग्रैंड मदर ऑफ द नरेटर, जो कि नरेटर की दादी हैं, एज एन इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर, और उनसे हमारी मुलाकात होती है एक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र के रूप में, हु डोमिनेटेड द स्टोरी, जो कि इस कहानी को डोमिनेट करती हैं, यानी उस पर हावी रहती हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड, यानी शुरू से लेके आखिर तक। शी वॉज बॉर्न इन जिंदबहार इन ढाका, तो उनका जन्म जिंदबहार में हुआ था, जो कि ढाका में है, नाव बांग्लादेश, जो कि आज के बांग्लादेश में है। इन अ जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में। शी ग्रू अप व्हेन द इंडियन नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज गेटिंग एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी वो जिस वक्त पली बढ़ी, उस वक्त भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो एक महत्वपूर्ण रूप धारण कर चुका था देश के लोगों के जीवन में। विद द कोऑपरेशन ऑफ द कॉमन मासेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, यानी जिसमें सामान्य जनता का सहयोग था और नेतृत्व महात्मा गांधी जी का था। शी वॉज एन इंटेलिजेंट लेडी, वो एक मतलब होशियार महिला थी। विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, यानी जिनमें एक मजबूत भावना थी फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की। शी वॉज प्राउड, उनके अंदर गर्व था। स्टबर्न, वो जिद्दी थी। एंड विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, और उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। शी मे बी कॉल्ड एन इटिनरेंट कैरेक्टर विद हर ओन सर्कमस्टांसेस, उनको कहा जा सकता है एक घुमंतु पात्र जिनकी अपनी परिस्थितियां थीं। शी हैड इंटरेस्ट इन द नेशनल मूवमेंट, उनको राष्ट्रीय आंदोलन में रुचि थी। एंड लव फॉर हर ओल्ड हाउस इन ढाका, और वो अपने पुराने घर से प्रेम करती थीं, जो कि ढाका में था। वेयर हर अंकल स्टिल लिव्ड, जहाँ उनके चाचा अभी भी रहते थे। शी हर सिस्टर माया देवी, यानी कि वो थम्मा और उनकी सिस्टर माया देवी, एंड हर अदर फैमिली मेम्बर्स, और उनके दूसरे परिवार के सदस्य, ट्राइड टू फैच हिम टू इंडिया, उन्होंने उनको भारत लाने की कोशिश की। बट ही वॉज किल्ड क्रूअली बाय द रायटर्स, लेकिन उनको निर्दयता से दंगाइयों के द्वारा मार डाला गया, यानी उनके चाचा जी को। शी रिलेटेड, उन्होंने सुनाई, एन इंसिडेंट, एक घटना, ऑफ हर कॉलेज लाइफ, अपने कॉलेज के जीवन की, ऑफ हर 1920, यानी 1920 की, व्हेन वन ऑफ हर क्लासमेट्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, जब उनके एक क्लासमेट को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, फॉर हर रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत की आज़ादी के बारे में उसके क्रांतिकारी विचार थे। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हर ओपिनियन अबाउट त्रिदिप, त्रिदिप के बारे में उनकी राय। थम्मा वॉज मैरिड टू अ मैन, थम्मा का विवाह एक ऐसे पुरुष से हुआ था, हु वॉज पोस्टेड इन द नेबरिंग कंट्रीज, जो कि पड़ोस के देशों में जिनकी पोस्टिंग थी। सो ही लेफ्ट हिज होम टाउन, इसलिए उन्होंने अपना जो शहर था वो छोड़ दिया। ढाका, यानी जो ढाका उनका शहर था वो छोड़ दिया। एंड ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस बिफोर कमिंग टू कैलकाटा इन द एंड, और अंत में कलकत्ता आने से पहले वो कई सारे जगहों पर गए। ही डाइड एन अर्ली डेथ ड्यू टू निमोनिया, निमोनिया की वजह से उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। सो थम्मा टुक अप द टीचिंग जॉब इन अ लोकल स्कूल, इसलिए एक स्थानीय स्कूल में थम्मा ने पढ़ाने का काम किया। शी कंटिन्यूड टू वर्क देयर फॉर 27 ईयर्स
एंड शी रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल इन 1962। तो वो उस स्कूल में 27 वर्ष पढ़ाती रहीं और 1962 में प्रिंसिपल के रूप में वहाँ से रिटायर हुई। शी ब्रॉट अप हर सन इन अ प्राउड मैनर विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीबडी। वो उन्होंने अपने बेटे का लालन पालन किया बिना किसी की मदद लिए, एक गर्वपूर्ण तरीके से। नॉट इवन फ्रॉम हर रिच सिस्टर माया देवी। अपनी जो धनवान बहन माया देवी थी उनसे भी उन्होंने कोई मदद नहीं ली। शी वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, यानी वो अनुशासन में बहुत विश्वास करती थी, यानी बहुत कठोर थी अनुशासन को लेकर। हु ऑलवेज विश्ड, जो कि हमेशा चाहती थी, दैट यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि युवा लड़के और लड़कियां शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ देयर टाइम, उन्हें अपने समय का सबसे अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, सो दैट दे मे अचीव बेस्ट सक्सेस इन देयर लाइफ, इसलिए वो अपने जीवन में सबसे अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। शी हेटेड हर ग्रैंडसन, ही की जगह यहाँ शी आएगा। उन्हें अपने ग्रैंडसन से नफरत थी, त्रिदेव से। हु वॉज अ लोफर, जो कि एक आवारा था। एंड ही डिड नॉट मेक अ गुड यूज़ ऑफ हिज टाइम, और वो अपने समय का अच्छा सदुपयोग नहीं करता था। एज वेल एज ऑफ द मनी ऑफ हिज फादर, और साथ ही वो अपने पिता के पैसे का भी सदुपयोग नहीं करता था। हु वॉज सर्विंग एज अ डिप्लोमेट इन अ फॉरेन कंट्री, जो कि एक विदेश में एक डिप्लोमेट के रूप में कार्य कर रहे थे उसके पिता। शी कंपेयर टाइम विद अ टूथब्रश विच शुड बी यूज प्रॉपरली एंड यूजफुली। तो वो तुलना करती थी समय की एक टूथब्रश के साथ, जिसका उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। शी डिड नॉट परमिट हर चिल्ड्रन टू प्ले चेस एंड कार्ड्स इन हर हाउस। वो अपने घर में बच्चों को ना चेस खेलने देती थी, ना कार्ड्स ताश खेलने देती थी। बिकॉज, क्योंकि सच अ गेम कुड स्पॉइल दैम, ऐसा खेल उनको बिगाड़ सकता था। ओनली द नरेटर वॉज अलाउड टू प्ले लूडो व्हेन ही वॉज इल। नरेटर को केवल लूडो खेलने दिया गया, वो भी तब जबकि वो बीमार था। अब देखते हैं हर ओपिनियन अबाउट इला, इला के बारे में उनकी राय। द सेकेंड पर्सन हु डिड नॉट गेट हर फेवर वॉज इला। दूसरा व्यक्ति जिसको कि उनकी कृपा नहीं मिली वो थी इला। द डॉटर ऑफ हर सिस्टर माया देवी, जो कि उनकी बहन माया देवी की बेटी थी। शी डिड नॉट लाइक दैट हर ग्रैंड सन त्रिदिव शुड एसोशिएट विद इला। वो नहीं चाहती थी कि उनका पोता त्रिदिव इला से मिले जुले। whom शी रिगार्डेड नॉट बेटर देन अ वोर, जो जिसको कि वो एक मतलब ख़राब लड़की के रूप में मानती थी। शी एडवाइज्ड हिम टाइम एंड अगेन, उन्होंने बार बार उसको सलाह दी, यानी त्रिदिव को सलाह दी, टू रिमेन सेपरेट, यानी अलग रहने की, फ्रॉम दैट यंग गर्ल, उस युवती से, सो दैट, ताकि ही मे लर्न सम गुड हैबिट्स, वो कुछ अच्छी आदतें सीख सके, टू बिकम यूजफुल इन हिज रियल लाइफ, अपनी वास्तविक ज़िंदगी में उपयोगी बनने के लिए। शी रिगार्डेड हर डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन गर्ल्स, वो सामान्य लड़कियों से उसे अलग मानती थी। बिकॉज ऑफ हर डिफरेंट लुक्स एंड हर ड्रेस, क्योंकि उसका जो लुक्स थे, यानी उसकी शक्ल सूरत डिफरेंट थी, अलग थी, और उसकी ड्रेस वो भी अलग थी। विच वॉज इनएप्रोप्रिएट टू अदर बंगाली मिडिल क्लास गर्ल्स, जो कि दूसरी मध्यवर्गीय बंगाली लड़कियों के हिसाब से उपयुक्त नहीं थी। शी केप्ट हर हेयर कट, वो अपने बालों को काट कर रखती थी। लाइक अ ब्रिसल ऑन द टूथब्रश, वियरिंग टाइट ट्राउजर्स लाइक अ फ्री माइंडेड स्ट्रीट वॉर, यानी जैसे कि टूथब्रश में के बाल होते हैं वैसे बाल कटे हुए होते थे इलाके, और वो टाइट पजामा पहने थी, जैसे कि गली में घूमने वाली जो आवारा लड़कियां होती हैं उनकी तरह वो कपड़े पहनती थी। तो इसलिए थम्मा को पसंद नहीं थी इला। थम्मा हैड अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम दैट ऑफ इला, यानी इला का आज़ादी का विचार अलग था और थम्मा का उससे बिल्कुल अलग था।
who could not bear any control on her freedom and movements here and there। यानी इला को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी नियंत्रण किया जाए उसकी आज़ादी पर और उसके इधर उधर घूमने पर। शी लाइक्ड टू स्टे इन लंदन। वो लंदन में रहना पसंद करती थी बिकॉज शी वॉन्टेड फुल फ्रीडम, क्योंकि वो पूरी आज़ादी चाहती थी टू वॉन्डर अबाउट हियर एंड देयर, इधर उधर घूमने की। इट्स रीज़न वॉज दैट, इसका कारण ये था कि शी वॉज अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इंटरफियरेंस, कि वो हर तरीके की दखलंदाजी के ख़िलाफ़ थी। वंस थम्मा सेड अबाउट हर, एक बार थम्मा ने उसके बारे में कहा था दैट इट इज़ नॉट फ्रीडम शी वॉन्ट्स, कि वो आज़ादी नहीं चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन टू डू एज शी प्लीजेस, वो आज़ाद रहना चाहती है, अकेले रहना चाहती है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। दैट इज़ ऑल दैट एनी वोर वुड वॉन्ट, और यही वो चीज़ है जो कि कोई भी मतलब बच्चलन लड़की चाहती है। शी विल फाइंड इट ईजीली एनफ ओवर देयर, और वहाँ इसको ये आज़ादी आसानी से मिल जाएगी लंदन में। दैट इज़ वॉट दोज प्लेसेस हैव टू ऑफर, ऐसी जगहों पर यही चीज़ मिलती है, ऐसा थम्मा का कहना था। बट दैट इज़ नॉट वॉट इट मीन्स टू बी फ्री, लेकिन आज़ाद होने का ये मतलब नहीं है। इला रिगार्डेड हर एज अ फासिस्ट, इला थम्मा को फांसीवादी मानती है। द राइटर हियर गिव्स एन एग्जाम्पल, लेखक यहाँ एक उदाहरण देता है अबाउट द पार्शियल एंड क्रूअल एटीट्यूड। पार्शियल माने भेदभाव से भरा हुआ, और क्रूअल माने दुष्टता से भरा हुआ, निष्ठुरता से भरा हुआ एटीट्यूड माने व्यवहार ऑफ थम्मा, थम्मा के व्यवहार का एक उदाहरण देता है। हु हैड रिटन अ लेटर, जिसने कि एक ख़त लिखा था विद ओनली 3 लाइन्स, जिसमें कि केवल 3 पंक्तियाँ थीं, टू द डीन ऑफ दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज के डीन को, वेयर हर ग्रैंडसन त्रिदिव वॉज डूइंग पीएचडी, जहाँ उनका पोता त्रिदिव पीएचडी कर रहा था, दैट ही शुड बी टर्न्ड आउट ऑफ द कॉलेज, और उस खत में क्या लिखा था कि उसको कॉलेज से निकाल दिया जाए त्रिदिव को, बिकॉज ही हैड बीन विजिटिंग द हॉर्स लाइक इला एंड ही शुड बी सेंट होम, क्योंकि वो इला जैसी गंदी लड़कियों से मिल रहा है और उसको घर भेज दिया जाए। शी हैड रिटन दैट लेटर ओनली अ डे आफ्टर हर डेथ, बिफोर हर डेथ, यानी ये ख़त उन्होंने लिखा था थम्मा ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले ही। शी ट्राइड टू कीप हिम अवे फ्रॉम इला, वो चाहती थी त्रिदिव को इला से दूर रखना, एज मच एज शी कुड, जितना वो दूर रख सकती थी। एट द सेम टाइम, साथ ही, शी केप्ट हिज मदर एंड फादर अंडर हर कंट्रोल, उन्होंने थम्मा ने उनके माता पिता को यानी त्रिदिव के माता पिता को भी अपने नियंत्रण में रखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, शी वॉज परमिटेड टू लिसन टू हर फेवरेट प्रोग्राम ऑन द रेडियो ओनली वंस इन अ वीक, कि उसको अनुमति दी जाती थी केवल सप्ताह में एक बार अपना प्रिय रेडियो प्रोग्राम सुनने के। अब रेडियो प्रोग्राम सुनने में तो टाइम भी खर्च नहीं होता, वो तो काम करते करते सुना जा सकता है, लेकिन फिर भी सप्ताह में एक बार ही रेडियो प्रोग्राम सुनने की इजाज़त देती थीं। फिर है द कन्विक्शंस एंड व्यूज़ ऑफ थम्मा, यानी थम्मा के विश्वास और उनके विचार। द क्लोज स्टडी ऑफ द प्रेजेंट नॉवल, जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं इस उपन्यास का, द शैडो लाइन्स क्लियरली शोज दैट थम्मा वॉज अ वुमन, तो उससे स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि थम्मा एक ऐसी महिला थी ऑफ हर ओन फर्म कन्विक्शंस एंड व्यूज़, जिनके खुद के दृढ़ विचार थे और विश्वास थे, विच शी वॉज नेवर रेडी टू गिव अप, जिन्हें वो कभी त्यागने को तैयार नहीं थी। शी यूज टू हेट द साहिब, वो साहिब से नफ़रत करती थी, फॉर हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, क्योंकि उनको पीने की आदत थी। शी यूज टू पास हर कमांड्स इवन इन द 4 वॉल्स ऑफ हर हाउस, वो घर की 4 दीवारी में भी अपने कमांड्स पास किया करती थी, अपने आदेश दिया करती थी, एज शी हैड डन इन द स्कूल, जैसे कि वो स्कूल में दिया करती थी।
एज अ स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर, एक कठोर स्कूल टीचर की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, शी हैड डिसमिस्ड वन ऑफ हर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी एक सबसे घनिष्ठ मित्र को डिसमिस कर दिया था, हु वॉज गुड नेचर्ड, जो कि अच्छे स्वभाव वाली थी, बट शी वॉज लेज़ी विद हर जॉब एज अ स्कूल टीचर, लेकिन एक स्कूल टीचर के रूप में वो अपने काम में आलसी थीं। दिस इंसिडेंट क्लियरली शोज, ये घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है दैट थम्मा वॉज अ वुमन ऑफ फर्म कन्विक्शंस एंड व्यूज़, कि थम्मा एक दृढ़ विचारों और विश्वासों वाली महिला थी, बोथ एज अ स्कूल टीचर एज वेल एज द चीफ मैनेजर ऑफ हर हाउस होल्ड अफेयर्स, यानी एक स्कूल टीचर के रूप में और अपने घर के कार्यों के मतलब मैनेजर के रूप में। शी डिड नॉट सपोर्ट हर रिलेटिव, वो उन्होंने अपने रिलेटिव को सपोर्ट नहीं किया। अ सिस्टर इन लॉ इन कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में उनकी एक सिस्टर इन लॉ थी, व्हेन शी हैड गॉन टू विजिट हर, जब वो उनसे मिलने गई थी। इट्स रीज़न वॉज दैट दैट लेडी वॉन्टेड हर सन टू बी पोस्टेड एट सम इम्पोर्टेंट प्लेस, वजह ये थी कि वो महिला चाहती थी कि उनका बेटा किसी महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टेड हो जाए। देन शी सेड, तब उन्होंने कहा, डोंट गेट टेकन इन बाय दीज स्टोरीज, इन कहानियों पर विश्वास मत करो। वंस दीज पीपल स्टार्ट मेकिंग डिमांड्स इट नेवर एंड्स, एक बार जब ये लोग मांग करने लगते हैं तो उनकी मांगें कभी ख़त्म नहीं होती। डिड एनीथिंग टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज लिविंग लाइक दैट, क्या किसी ने मेरी मदद की जब मैं इस तरीके से रह रही थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, थम्मा एज अ स्टेडफास्ट नेशनलिस्ट, थम्मा एक कठोर राष्ट्रवादी के रूप में। द प्रेजेंट नॉवल क्लियरली शोज, वर्तमान उपन्यास स्पष्ट रूप से दिखाता है, थम्मा एज अ स्टेडफास्ट नेशनलिस्ट, कि थम्मा एक कठोर राष्ट्रवादी हैं, बिकॉज शी लव्ड बोथ हर कंट्री इंडिया एज वेल एज हर बर्थ प्लेस ढाका, क्योंकि उन्हें दोनों ही जगहों से प्यार है, अपने देश भारत से और अपनी जन्मभूमि ढाका से, वेयर शी वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुई थी। इट वॉज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी जब भारत दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में, थम्मा वॉज कंपाइल्ड टू कम टू कैलकाटा, थम्मा को बाध्य होना पड़ा कलकत्ता आने के लिए, आफ्टर लीविंग हर बर्थ प्लेस ढाका, अपने जन्म स्थान ढाका को छोड़कर। दो थम्मा हैड बीन कंपेल्ड टू लीव ढाका एंड शिफ्ट टू कैलकाटा, हालांकि थम्मा को बाध्य होना पड़ा ढाका छोड़ने के लिए और कलकत्ता शिफ्ट होने के लिए, येट शी फेल्ड टू फॉरगेट हर मेमोरीज अबाउट हर, होना चाहिए हिज, गलत छपा हुआ यहाँ पर, हर बर्थ प्लेस, फिर भी वो अपने जन्म स्थान की यादों को भूलने में असफल रहीं। इन एडिशन, इसके अलावा, शी फेल्ट क्लियरली, उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया, दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, कि ये हर किसी का कर्तव्य है, टू फॉरगेट द पास्ट एंड लुक इनटू द फ्यूचर, कि वो अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर देखे। व्हेन शी वॉज इन ढाका, जब वो ढाका में थी, शी अंडरस्टूड क्लियरली द रियलिटी ऑफ द बॉर्डर, तो वो स्पष्ट रूप से समझ गई थी सीमा की वास्तविकता को, दैट डिसलोकेटेड पीपल लाइक हर हैड नो होम बट ओनली इन देयर मेमोरी, और वो ये समझ गई थी कि उनकी तरीके से जो डिसलोकेटेड लोग हैं, यानी अपनी जगह से विस्थापित लोग हैं, उनका कोई घर नहीं है, और अगर कोई घर है तो वो उनकी यादों में है। थम्मा वॉज सो मच शॉक्ड बाय द ट्रेजिक मर्डर ऑफ त्रिदिव, थम्मा को इतना ज़्यादा झटका लगा त्रिदिव की हत्या से, जो कि भीड़ के द्वारा की गई, ऑफ द राइटर्स इन ढाका, ढाका के राइटर्स के द्वारा, यानी दंगाइयों के द्वारा, दैट शी स्टार्टेड हेटिंग पाकिस्तानीज़, कि उन्होंने पाकिस्तानियों से नफ़रत करनी शुरू कर दी। अगेन इन 1965, पुनः 1965 में, 1.5 years आफ्टर हर अराइवल फ्रॉम ढाका, यानी उनके ढाका से आने के 1.5 साल बाद, द इंडो पाक वॉर स्टार्टेड, भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ, एंड शी गेव अवे हर ओनली गोल्ड नेकलेस, और जो उनके पास एकमात्र सोने का हार था वो उन्होंने दे दिया, द लास्ट मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड, जो कि उनके पति की आखिरी निशानी थी,
टू द वॉर फंड, युद्ध के फंड में, सो दैट दे माइट फाइट द एनिमी विद द लेटेस्ट वॉर वेपन्स, ताकि हमारी सेना दुश्मन से लड़ सके अत्याधुनिक हथियारों के साथ। देन शी सैड टू हर ग्रैंडसन, फिर उसने अपने पोते से कहा, फॉर योर सेक, फॉर योर फ्रीडम, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी आज़ादी के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन, और ये कंक्लूजन देखिए कि ये उल्लेख करना आवश्यक है, दैट थम्मा हैड द रियल कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कि थम्मा के अंदर राष्ट्रीयता का वास्तविक कंसेप्ट था, विचार था, इन हर माइंड, उसके दिमाग में। सो शी बिलीव्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन स्टेट इन अ फोर्सफुल मैनर, इसलिए वो चाहती थी कि भारत जो देश बने वो ताकतवर तरीके से बने। शी हैड सीन द पीरियड ऑफ द क्रूअल डेज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने भारत में अंग्रेज़ों के शासन के निर्दयता से भरे दिन देखे थे, एज वेल एज द एफर्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और भारत के लोगों के प्रयास भी देखे थे अंडर द फ्रीडम मूवमेंट, जो कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान किए गए थे। सो शी वॉज इन फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हर कंट्री, इसलिए वो अपने देश की आज़ादी के पक्ष में थी। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है, दैट शी डिड नॉट लाइक इला, कि वो इला को पसंद नहीं करती थी, हु वॉज आफ्टर द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ लिविंग, जो कि अंग्रेज़ी तौर तरीके को पसंद करती थी रहने के, यानी इला अंग्रेज़ी तौर तरीके से रहती थी, इसलिए थम्मा इला को पसंद नहीं करती थी। शी ऑल्सो विश्ड दैट बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एज वेल एज अदर्स वर्क टुगेदर, वो चाहती थी कि हिंदू, मुसलमान और बाकी दूसरे लोग भी मिलकर काम करें, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, एंड प्रोग्रेस, और तरक्की के लिए, ऑफ देयर मदरलैंड इंडिया, यानी अपने देश भारत के लिए। तो ये था थम्मा का कैरेक्टर स्केच, और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।